मूवी के शुरुआत में हमें सन 1673 मैक्सिको का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक हस्बैंड, वाइफ और उनके 2 छोटे बच्चे होते हैं जो अपनी लाइफ में काफी खुश थे। फिर हम देखते हैं उन बच्चों में एक बच्चा अकेला है जो अपनी मदर को ढूंढ रहा है। वो अपनी मदर को ढूंढते हुए नदी के पास चला जाता है, जहां वो देखता है इसकी मदर इसके भाई को नदी में डुबोकर मार रही है। ये लड़का ये सब देखकर काफी डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मदर उसका पीछा करके उसे पकड़कर ले ही जाती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होता है सन 1973 में, जहां हमें एना नाम की एक औरत दिखाई जाती है जो अपने 2 बच्चों क्रिश और समेंथा के साथ रहती है और ये अपनी जिंदगी अकेले ही गुजार रही थी, क्योंकि एना के हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर थे जिनकी डेथ हो चुकी है। एना अपने सारे खर्चे और घर के सारे मामलात खुद ही हैंडल करती है। इसके साथ ही एना सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट में काम भी करती है और इस डिपार्टमेंट का काम ये देखना था कि पेरेंट्स अपने बच्चों की तरबियत और परवरिश सही से कर रहे हैं भी या नहीं। फिर ऑफिस में एना को पता चलता है एक पेट्रिसिया नाम की औरत का केस किसी और एम्प्लॉय को दिया जा रहा है, लेकिन कई सालों से इस केस को एना ही हैंडल करती थी। ये चीज एना को पसंद नहीं आती, तो उसके बॉस बोलते हैं तुम्हारे ऊपर पहले से ही काम का बोझ बहुत ज्यादा है और तुम्हें अपने बच्चों का भी ख्याल खुद ही रखना पड़ता है, इसीलिए ये केस तुम्हारे अलावा किसी और को दिया जा रहा है। पर एना नहीं मानती और कहती है मैं पेट्रिसिया को अच्छे से जानती हूँ और वो मेरे ऊपर बिलीव भी करती है और मैंने उसके बच्चों को अपने आँखों के सामने ही बड़े होते हुए देखा है। एना कहती है मेरे अलावा कोई भी ये केस अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता। फिर एना के बॉस एना की बात पर एग्री हो जाते हैं और ये केस एना को दे देते हैं। इसके बाद पेट्रिसिया के बच्चों के स्कूल से कॉल आती है कि उसके बच्चे फिर से स्कूल नहीं आ रहे हैं और इसे ही देखने एना को पेट्रिसिया के घर जाना था। उसके बॉस एना से कहते हैं तुम एक पुलिस ऑफिसर को अपने साथ लेकर जाओ, तो एना एक पुलिस वाले को अपने साथ लेकर पेट्रिसिया के घर पहुंचती है, पर पेट्रिसिया सबको अंदर आने से मना कर देती है। फिर एना उसे बोलती है सिर्फ मैं ही अंदर आऊंगी, तो इस पर पेट्रिसिया मान जाती है और एना को अंदर आने देती है। एना देखती है कि पेट्रिसिया के बच्चे कहीं दिखाई नहीं दे रहे और वो काफी डरी हुई है। फिर एना उससे बच्चों के बारे में पूछती है, तो पेट्रिसिया कहती है वो सुरक्षित है, पर वो घर में कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी एना को एक दरवाजा नजर आता है जिस पर बहुत सारे आंखें बनी हुई थी। इसके बाद एना उस दरवाजे के पास जाती है, जिसे देखकर पेट्रिसिया बुरी तरह भड़क जाती है। वो एना पर अटैक करके उसे मारने की कोशिश करती है। तब फौरन पुलिस वाला वहाँ आ जाता है और पेट्रिसिया को पकड़ लेता है। फिर एना पेट्रिसिया के गले से एक चाबी निकालती है, तो पेट्रिसिया उसे कहती है इस दरवाजे को मत खोलो। फिर भी एना उस दरवाजे को खोल लेती है और उस दरवाजे के पीछे वो दोनों बच्चे होते हैं जो काफी डरे और सहमे होते हैं, जो एना से कहते हैं इस दरवाजे को बंद कर दो, नहीं तो वो हमें मार डालेगी। पर ये बात एना को कुछ समझ नहीं आता कि वो बच्चे ला लरोना की बात कर रहे हैं। इसके बाद इन दोनों बच्चों को चाइल्ड सर्विस सेंटर भेजवा दिया जाता है। एना उन बच्चों के हाथ पर देखती है, कुछ जले होने के निशान है, तो वो बच्चे कहते हैं ये भी उसी ने किया है, पर फिर भी एना को कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद एना अपने घर चली जाती है, पर इसी रात ला लरोना पेट्रिसिया के बच्चों को नदी के पानी में डुबोकर मार डालती है और पानी में डुबोने के दौरान ला लरोना के आँखों से लगातार आंसू बह रहे थे और यही वजह है कि ला लरोना को वीपिंग वुमेन कहा जाता है। इसके बाद एना के पास कॉल आती है कि पेट्रिसिया के बच्चे नदी में डूबकर मर गए हैं। एना वहां अपने बच्चों के साथ जाती है और अपने बच्चों से कहती है वो कार में ही बैठे रहे और वो अपने कार को थोड़ा दूर ही पार्क करती है ताकि बच्चों को कुछ भी पता ना चल सके। एना उन बच्चों के पास पहुंचती है, तभी यहाँ पेट्रिसिया भी आ जाती है। वो एना से कहती है तुमने ही मेरे बच्चों को मार डाला, बस एक ही रात बची थी और हमें उससे छुटकारा मिल जाता। तो एना उससे पूछती है किससे, और पेट्रिसिया जवाब देती है ला लरोना से। इसके बाद पुलिस वाले पेट्रिसिया को यहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ बाहर कार में समेंथा सो रही थी और क्रिस जगा हुआ था। फिर क्रिस अपने गाड़ी से उतरकर उन बच्चों की डेड बॉडी को देखने जाता है और तभी क्रिस को किसी के रोने की आवाज आती है और ये कोई और नहीं बल्कि ला लरोना ही होती है जो क्रिस को अपने पास बुला रही थी। फिर वो फौरन से गायब भी हो जाती है। इसके बाद वो एकदम से क्रिस के पास आती है
और उसका हाथ पकड़ लेती है, जिसे उसका हाथ जल जाता है और इसके हाथ पर वैसा ही जलने का निशान हो जाता है जैसा पेट्रिसिया के बच्चों के हाथ पर था। और क्रिश इस सब से काफी डर जाता है और कार में आकर बैठ जाता है। तो ला लोरेना यहाँ भी पहुँच जाती है और उसे डराना चालू कर देती है और कार के अंदर जाने की बहुत कोशिश करती है, पर एना यहाँ आ जाती है और इन्हें घर लेकर चली जाती है। और अगली सुबह एना एक चर्च जाती है, जहाँ चर्च के बाहर एक विच डॉक्टर जिनका नाम रेफल अल्बेरा होता है वो खड़े होते हैं, जो अपनी जादुई नॉलेज से लोगों का इलाज कर रहे थे जिससे कि वो ठीक हो जाए। एना रेफल से ला लोरेना के बारे में पूछती है, तो रेफल एना को ला लोरेना के बारे में सब कुछ बता देते हैं। दूसरी तरफ समेंथा खेल रही होती है तो उसे भी ला लोरेना नजर आती है, जो समेंथा की हाथ पकड़कर उसे भी कर्श दे देती है, जिससे समेंथा के हाथ पर भी जलने का निशान बन जाता है। एना जब घर आती है तो वो देखती है समेंथा बहुत डरी हुई है, तो एना उससे जले हुए निशान के बारे में पूछती है, तो वो एना से झूठ बोल देती है कि मैं कहीं पर गिर गई थी। फिर एक डिटेक्टिव जिनका नाम कूपर होता है वो एना के घर आते हैं, जो एना के हस्बैंड के काफी अच्छे दोस्त थे। वो एना से बोलते हैं, हमें पेट्रिसिया पर ही शक है कि उसने ही अपने बच्चों को मारा है, लेकिन उसके गवाहों का ये कहना है कि मर्डर के दौरान वो फुल टाइम चर्च में ही थी। फिर कूपर एना को एक फाइल देते हैं जिससे वो पेट्रिसिया के केस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं रेफल को, जो पेट्रिसिया के घर में होते हैं और वो ला लोरेना के आंसुओं को इकट्ठा कर रहे थे ताकि इसका इस्तेमाल वो ला लोरेना के खिलाफ कर सके। और रात को जब एना पेट्रिसिया की फाइल देख रही होती है तभी उसे किसी की आहट महसूस होती है, तो वो जाकर देखती है कि क्रिश नींद में चल रहा होता है। तभी घर का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। फिर इसे फील होता है कोई मैजिकल पावर अंदर घुस गई है। फिर एना क्रिश को उसके बेड पर सुला देती है और समेंथा को देखती है। तभी अचानक पेट्रिसिया के फाइल को कोई उठाकर फेंक देता है, तो एना समझ जाती है उसके अलावा भी घर में कोई और मौजूद है। तभी अचानक एना की नजर समेंथा के रूम में जाती है। वो देखती है उसमें ला लोरेना मौजूद है। ये कुछ कर पाती इससे पहले वो दरवाजा बंद हो जाता है। फिर ला लोरेना एना के पास आती है, तो एना ला लोरेना से कहती है, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी क्रिश और समेंथा यहाँ आ जाते हैं। फिर एना उन दोनों को अपने बेड पर ही सुला देती है और खुद पूरी रात जगी रहती है, क्योंकि इसके बाद एना को नींद नहीं आ रही थी। अगले सुबह एना पेट्रिसिया से मिलने जाती है, पर पेट्रिसिया एना को ही उसके बच्चों के मरने का जिम्मेदार मानती है। तभी एना की नजर पेट्रिसिया के हाथ पर जाती है, जहाँ वैसे ही जलने के निशान बने थे। तो पेट्रिसिया कहती है, ये ला लोरेना ने ही किया है, तुम्हारे बच्चों के हाथों पर उसी का दिया निशान है, और मैंने उससे ये भी कहा है कि मेरे बच्चे मुझे दे दो और एना के बच्चों को ले जाओ। दूसरी तरफ क्रिश को दोबारा से किसी की रोने की आवाज आती है। पहले तो ला लोरेना उसे बहुत डराती है और फिर उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है, पर सही वक्त पर यहाँ एना पहुँच जाती है और वो क्रिश को बचा लेती है। फिर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। जब डॉक्टर क्रिश के हाथों पर जलने के निशान देखते हैं तो वो सोशल सर्विस डिपार्टमेंट वाले के पास कॉल कर देते हैं। फिर अगले सुबह एना के घर उसी डिपार्टमेंट के कुछ लोग आते हैं, जो एना के बच्चों से ये पूछते हैं कहीं एना उन्हें एब्यूज तो नहीं करती या उन पर किसी किस्म की दबाव तो नहीं डालती। इसके बाद एना जब क्रिश से ला लोरेना के बारे में पूछती है तो क्रिश उसे सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ समेंथा जब नहा रही होती है तो उसे ला लोरेना पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन सही वक्त पर एना वहां आ जाती है और समेंथा को बचा लेती है। पर ला लोरेना एना को भी कर्ज दे देती है और बहुत मुश्किल से एना अपने बच्चों को उस घर से निकालने में कामयाब होती है और भागकर चर्च चली जाती है फादर के पास। तो फादर उसे बताते हैं, तुम्हें पता है जब मैं एनाबेल डॉल को ला रहा था तो उसने कई बार मेरे ऊपर हमला किया है और मारने की कोशिश की है। इन सब चीजों में शैतानी ताकत होती है, पर चर्च हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। फादर उससे कहते हैं, ऐसी चीजों को ठीक करने में कई हफ्ते लग सकते हैं, पर एना के पास इतना टाइम नहीं था। तो चर्च के फादर उसे रेफल के पास जाने का मशवरा देते हैं। तो एना रेफल के पास जाती है, पर रेफल एना की मदद करने से साफ मना कर देता है। पर बच्चों की खातिर वो मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस प्रोसेस में लगने वाले सारी चीजों को ले लेते हैं और एना के घर आते हैं और अपने मैजिकल वर्ड्स से ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस घर में कोई बुरी शक्ति है भी या नहीं। पर जब उनके अंडों को तोड़ा जाता है
तो वो सारे अंडे अंदर से काले हो गए थे, जो इस बात का सबूत था कि इस घर में बुरी शक्तियाँ मौजूद है। इसके बाद रेफल अपने मैजिकल वर्ड्स से सारे घर को बांध देते हैं, क्योंकि रात होने वाली थी और ला लोरेना की पावर बहुत बढ़ जाती। पर रेफल एना और उसके बच्चों को बचाने के लिए अपनी सारी मैजिकल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। रेफल क्रिस को उस क्रॉस के बारे में बताते हैं जो फायर ट्री से बना होता है, क्योंकि जब ला लोरेना अपने बच्चों को मार रही थी तो उसे देखने वाला केवल फायर ट्री ही था, और फायर ट्री रो भी रहा था, क्योंकि फायर ट्री इस गुनाह को देखने वाला इकलौता सबूत था, जिसके आगे ला लोरेना की सारी पावर कमजोर पड़ जाती है। रेफल एना से कहते हैं ये बहुत ताकतवर शैतान है और हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। इसके बाद रेफल अपने मैजिकल वर्ड्स से ला लोरेना के आंसुओं को पाक साफ करते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ला लोरेना के खिलाफ किया जा सके। और जब रात होती है तो उन्हें ला लोरेना के आने का एहसास हो जाता है, तो रेफल एना और उसके बच्चों को कैंडल के बने एक सर्कल में रखते हैं। पर जब ला लोरेना को छींक आता है तो उसके हवा के वेव से सारी कैंडल बुझ जाती है। इसके बाद सबसे पहले ला लोरेना एना पर अटैक करती है और उसके बाद क्रिश पर। फिर ला लोरेना क्रिश को पकड़कर बाहर ले जाने लगती है। तभी रेफल क्रिश को पकड़ लेते हैं और ला लोरेना के आंसू को उसी पर छिड़कते हैं, और आंसू पड़ते ही उसका फेस जलने लगता है, लेकिन वो अभी जिंदा होती है और खत्म नहीं हो पाती। तब रेफल दरवाजे को पूरी तरफ फायर ट्री के बीजों से कवर कर देते हैं, क्योंकि ला लोरेना इन बीजों को पार करके अंदर नहीं आ सकती, जिससे ला लोरेना बहुत गुस्से में आ जाती है और वो पीछे के दरवाजे से आने की कोशिश करती है। पर ये सारे लोग मिलकर उस दरवाजे से ला लोरेना को आने से रोक रहे थे। लेकिन ला लोरेना का ये एक चाल था कि जब इन लोगों का ध्यान पीछे के दरवाजे पर होगा तो ये आगे से घुस सकती है। इसके बाद ला लोरेना समंथा को उसके डॉल के जरिए घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। समंथा को बाहर उसकी डॉल नजर आती है तो वो दरवाजे को खोलकर बाहर जाने की कोशिश करती है, और समंथा इस बात का भी ख्याल रखती है कि वो बीजों के लाइन को क्रॉस ना करे। तभी यहाँ पर एना पहुँच जाती है और वो समंथा को डॉल लेने से मना करती है और भागते हुए उसके पास आती है, लेकिन समंथा की डॉल उसके हाथ में लग गई थी। और जब समंथा उस डॉल को अपनी तरफ खींचती है तो उस डॉल से लगकर बीजों की लाइन हट जाती है, जिससे ला लोरेना की सारी रुकावट हट जाती है और वो समंथा को बाहर खींच लेती है और दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है। और ला लोरेना समंथा को पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन एना यहाँ पर पहुँच जाती है और वो समंथा को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। पर जब ये समंथा को बचाने की कोशिश करती है तो ला लोरेना इसे भी पानी में डुबोकर मारने लगती है। पर सही वक्त पर यहाँ रेफल आ जाते हैं और अपने मैजिकल वर्ड्स से पूरे स्विमिंग पूल को बुरे शक्तियों से साफ कर देते हैं, जिसके बाद ला लोरेना को इस स्विमिंग पूल को छोड़कर भागना पड़ता है, जिसकी वजह से एना और समंथा दोनों बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं एना के हाथ में ला लोरेना का लॉकेट आ गया है और ये दोनों समंथा को लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। लेकिन घर में आने के बाद भी समंथा बार बार बाहर जाने की कोशिश करती है, तो रेफल कहते हैं इस पर ला लोरेना पूरी तरह से हावी हो गई है, जिसकी वजह से ला लोरेना जब भी समंथा को बुलाएगी तो ये उसकी तरफ खींची चली जाएगी। रेफल एना से कहते हैं जब तक ला लोरेना खत्म नहीं हो जाती हमें इन दोनों बच्चों का हिफाजत करना पड़ेगा। तो एना इन दोनों को एक रूम में लॉक कर देती है, जैसे पेट्रिसिया ने अपने बच्चों को किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनके घर के बाहर ला लोरेना अभी भी बच्चों का वेट कर रही है। इसके बाद एना रेफल को वो लॉकेट दिखाती है जो उसने ला लोरेना के गले से निकाला था। तो रेफल एना से कहते हैं इसे संभाल कर रखना, इसको हम ला लोरेना के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कुछ देर बाद एक औरत उन बीजों के लाइन को क्रॉस करते हुए घर के अंदर उन बच्चों के पास चली जाती है, और ये औरत पेट्रिसिया होती है, जिसको लग रहा था अगर मैंने एना के बच्चों को ला लोरेना के हवाले कर दिया तो वो मुझे मेरे बच्चे लौटा देगी। पर रेफल पेट्रिसिया को रोकने का बहुत कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें सुट करके मार देती है। इसके बाद पेट्रिसिया उन बीजों के लाइन को भी साफ कर देती है, जिससे ला लोरेना को घर में आने का रास्ता मिल जाता है, और वो सबसे पहले एना पर अटैक करती है और उसे बेसमेंट में धकेल देती है और अपने आप ही लॉक हो जाता है। फिर वो घर के सारे दरवाजों और खिड़कियों को बंद कर देती है, जिससे बच्चे बाहर ना जा सके। और जब वो क्रिस को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है तो क्रिस ला लोरेना का लॉकेट उठाकर समंथा के साथ ऊपर की तरफ भागता है, पर ला लोरेना उनका पीछा करते हुए उनके पास पहुंच जाती है।
ला लोरेना उन्हें मारने ही वाली होती है। तभी क्रिश उसका लॉकेट उसके सामने करता है। ला लोरेना अपना लॉकेट देखकर अचानक से नॉर्मल लेडी बन जाती है, क्योंकि ये लॉकेट उसे उसके बच्चों ने दिया था। और ला लोरेना अपने बच्चों की तरह क्रिश को टच करती है और रोने लगती है। साथ ही पैट्रिसिया को अपने गलती का एहसास हो जाता है और वो लॉक को तोड़कर एना को बाहर निकाल देती है। इसके बाद एना भागते हुए अपने बच्चों के पास आ जाती है और साथ ही यहाँ रैफल भी आ जाते हैं, जो कि मरे नहीं होते। दूसरी तरफ ला लोरेना जब क्रिश को टच करके रो रही होती है, तभी उसके सामने रखा हुआ मिरर पर का कपड़ा हट जाता है और जब ला लोरेना खुद को उस मिरर में देखती है तो वो फिर से शैतान बन जाती है और वो शीशा भी टूट जाता है। ला लोरेना रैफल को यहाँ से बाहर फेंक देती है। इसी दौरान ला लोरेना गायब हो जाती है। क्रिश और समैंथा एना के पास भागकर आ जाते हैं, पर जब ला लोरेना इनकी तरफ इन्हें मारने के लिए बढ़ती है तो रैफल एना की तरफ फायर ट्री से बना क्रॉस फेंक देते हैं और एना उस क्रॉस को उठाती है और ला लोरेना के सीने में डाल देती है, जिसकी वजह से ला लोरेना यही खत्म हो जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और इसके साथ ही ये मूवी भी खत्म होती है। ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मूवी एंजॉय करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।